वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम एक और नए तरीके से डोरमेट को बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सुई धागा, टेप और ये हमारी जो पट्टियाँ हैं वो 3 इंच की पट्टियों को हमने कट करके रखा हुआ है। एक हमारी वेस्ट फॉल है और मेन हमारे यहाँ पे जो चिमटा है। हाँ, एक हम नए तरीके से डोरमेट को बनाएंगे जो कि हम चिमटे की मदद से बनाते हैं। वही चिमटा जिसको हम रोटी सेकने के काम में लाते हैं, उसी की मदद से हम डोरमेट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेप और चिमटे को लेंगे और जो हमारा खुला हुआ हिस्सा होता है चिमटे का, उस पर हम टेप लगा करके इसको बंद कर देंगे, जिससे कि हम जो फंदे बनाएंगे वो हमारे अटके ना बीच में। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, यहाँ से हम जो हमारी फॉल थी उसको निकाल करके एक नोट लगा देंगे। इस तरीके से हमने नोट लगा करके इसको बांध लिया है और इसको हम पीछे की साइड कर लेंगे। और हमारी जो 2 कलर की पट्टियों को हमने काट कर रखा हुआ था, उनको भी हम ऊपर की साइड में नोट लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों पट्टियों को सेम हमें इसी तरीके से नोट लगाना है। नोट हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम फंदे को नीचे की तरफ निकालेंगे तो वो अटक जाता है, ज़्यादा टाइट होता है। तो इसलिए हम इसको हल्का ही लूज करके इसको बांधेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों फंदों को बांध लिया है। आपके पास और भी कलर की पट्टियाँ हो तो आप उनका भी यूज करके इस डोरमेट को बना सकते हैं। और ये डोरमेट देखने में भी सुंदर और सबसे सरल है इसे बनाना। तो यहाँ पे दोनों फंदों को हम इस तरीके से करते जाएंगे। और एक फंदा लगाया हमने एक कलर से, फिर इसके बाद हम दूसरे कलर से फंदा लगाएंगे। और इसी तरीके से हमें अपनी डोरमेट को पूरा कंप्लीट करना है। लगाते जाएंगे हम एक एक करके सभी फंदों को हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते जाएंगे और खिसकाते जाएंगे, इसको खींचते जाएंगे। अगर आप खींचेंगे नहीं तो जो हमारी साड़ी की किनारियाँ हैं वो बिखर जाएंगी। इस तरीके से हम इन पट्टियों को फंदों के रूप में लगा करके चिमटे में और अपनी डोरमेट को बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फंदे लगा लेते हैं, फिर इसको हम पीछे की साइड खिसकाएंगे। वो भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनको खिसकाना बहुत आसान है। अगर थोड़ा बहुत ये नहीं खिसक रहे हैं, टाइट हो गए हैं कहीं पर फंदे, तो इनको हम हल्का सा लूज करते जाएंगे और फंदों को आसानी से हम खिसका देंगे पीछे की तरफ। इसको पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरा चिमटा जो है हम उसको फंदों से भर लेंगे। इसके बाद हम इनको पीछे की तरफ खिसकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिमटे को कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हम इनको पीछे की साइड खिसकाते जाएंगे। जहाँ पर हमने फॉल को लगाया है, टच किया है, उसी फॉल पर हम इन सभी फंदों को निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इनको खींचते जाएंगे और ये फंदे हमारे निकल आएंगे। अगर इनको हम ज़्यादा लूज रखेंगे तो हमारे फंदे बिखरे बिखरे से दिखेंगे। इसलिए हमें इन्हें धीरे धीरे करके इन फंदों को निकाल लेना है। फंदे हमारे एक के अंदर एक जब हम निकालते हैं इनको एक साथ में, तो हमारे फंदे एक के अंदर एक अटक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक कलर ख़त्म हो गया है पट्टी, तो हम उसकी जगह पर ग्रीन वाली पट्टी का यूज ही करेंगे। सिंगल हमारी ग्रीन पट्टी के ही फंदों को हम डालते जाएंगे और सभी फंदों को हम पीछे की साइड खिसकाते जाएंगे। इसको थोड़ा हम निकाल रहे हैं, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है कुछ। यहाँ पे हम फंदों को हमने निकाल लिया है, सभी फंदों को। अब जो हमने चिमटे में नोट लगाई थी उसको हम खोल देंगे।
चिमटे का हमारा यूज नहीं है, तो इसको हम साइड कर लेंगे। इनको खोलने के बाद अब हम सभी फंदों को एक एक करके फैला लेंगे। अच्छे से हम फैला लेंगे, जिससे कि हमारे जो फंदे हमने खिसकाए थे वो अंदर की साइड हो गए थे एक एक। तो इस तरीके से हम इनको अलग करते जाएंगे। थोड़ा हमारा फ़ोन डिसबैलेंस हो गया है, इस वजह से आपको पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो फंदे निकाले थे वो एक एक करके हम पूरी हमारी जो फॉल है उस पर हम फैला लेंगे। क्योंकि जब हम फंदों को खिसकाते हैं तो हमारे फंदे एक साथ जॉइंट हो जाते हैं, इसलिए हमें इनको एक एक करके पूरी पट्टी पर फैलाना होता है। इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे इनको और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब हमारा पूरा सेंटर में आ गया है मोबाइल, तो दिखने लगा है। यहाँ पे मैंने सभी फंदों को एक एक करके अलग कर लिया है और इनको पूरी हमने पट्टी पर फैला लिया है। तो यहाँ पे हमने इनको सीधा करते जाएंगे, अच्छे से इनको फैला लेंगे हाथ से। ये हमारी एक्स्ट्रा फॉल है, इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम राउंड बाई राउंड घुमा करके डोरमेट बनाएंगे। फिर इसके बाद पूरा राउंड शेप देने के बाद इसको हम सुई धागे की मदद से टच करेंगे और हमारा डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको राउंड बाई राउंड करके घुमाते जाएंगे। जो फंदे हैं वो ऊपर की साइड दिखने चाहिए और जो क्रोशिया टाइप में है वो हमारी नीचे की साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने राउंड इसको शेप दे दिया है। इसके बाद हम अपने सुई धागे को लेंगे और सुई धागे से इसको अटैच कर देंगे, टच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सुई धागा ले लिया है और इसको हम अब अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें बीच में से इसको पहले अटैच करते चले आना और इसी तरीके से हम क्रीम बाई क्रीम अटैच करेंगे तो हम बाहर की साइड निकल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डोरमेट को सिल करके तैयार कर लिया है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है और ये हमारा आगे का फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलाई की है, ये हमारी दिख रही है आपको दिखाने के लिए। और जो अंदर वाली सिलाई है वो हमने धागा खींच कर की है, तो आपको ये नहीं दिखेगी।